हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो सीए फाउंडेशन का या किसी भी टॉपिक का ले सकते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग बुक का मैं कराऊंगा। फ्रेजल वर्ब, कोलोकेशंस एंड आइडियम्स के टॉपिक्स मैं आपको कराने वाला हूँ। तो हम फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फ्रेजल वर्ब। इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपकी स्क्रीन में, देखिए फ्रेजल वर्ब होते क्या है। इसको पढ़ने से पहले आपको दो तीन बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इसमें आपको सबसे पहले तो वर्ब्स के बारे में जानकारी पता लगनी चाहिए और फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज और वर्ब्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरी वीडियो में गिवन है, उसको आप ढंग से कर लेना, अपने दिमाग की बत्ती बिल्कुल जला के आना। तो मैं अभी फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ। फ्रेज एंड वर्ब असली में होते क्या है, वो एक तरीके से कंपाउंड वर्ब होते हैं। फ्रेजल में कंपाउंड वर्ब होते हैं, वो मेन वर्ब में नहीं होते, क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेजेस में काम नहीं आते, इनफॉर्मल में काम आते हैं, जो हम घर की बातें करते हैं। ये क्या होता है, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब इक्वल टू फ्रेजल वर्ब होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं मेन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इक्वल टू फ्रेजल वर्ब होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मेन वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है। मतलब कोई भी दो वर्ड को हम जोड़ दें तो हमारा फ्रेजल वर्ब बन सकता है, पर इन दोनों को हम अलग अलग कर दें, इन दोनों का मतलब ही टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो आओ हम इस पर गौर फरमाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है फ्रेजल वर्ब की। तो अब हम इसको सोचते हैं और समझते हैं। फ्रेजल वर्ब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक वर्ब की तरह फंक्शन करता है। अगर हम इसको कंबाइन कर दे प्रेपोजिशन और एडवर्ब के साथ तो मतलब बन जाता है। जैसे पास अप मतलब किसी अप्रोच को डिक्लाइन करना, पास वे मतलब मर जाना। तो यही बात हमें बताएगी है। तो हम आगे चलते हैं अब इस वीडियो की तरफ। नाउ स्टार्ट्स फ्रेजल वर्ब फ्रॉम ICI नोट्स। जो हम देख पा रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, हम लोग करने वाले हैं आज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है क्या? फ्रेजल वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शंस एज अ वर्ब। फ्रेजल वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक फंक्शन एज अ वर्ब परफॉर्म करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्ब दैट इज कंबाइंड विद अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब और बोथ। ये क्या है, कंसिस्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, या तो मेन वर्ब प्लस एडवर्ब इक्वल टू फ्रेजल वर्ब होता है, या मेन वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस हमारा वो क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है, या फिर हमारा क्या होता है, मेन वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन दोनों मिला के फ्रेजल हमारे वर्ब बनते हैं। द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट पार्ट्स। इनके मतलब अलग अलग होते हैं। मतलब अगर हम क्या करें, दो वर्ड को अलग अलग कर दे तो उनके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। द पार्टिसिपल दैट इज द प्रेपोजिशन और एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब कम्प्लीटली। सही बात है, एक पार्टिकल का मतलब टोटली बदल सकता है किसका, प्रेपोजिशन और एडवर्ब के साथ टोटली। फॉर एग्जाम्पल पास अवे, पास का मतलब गुजरना, अवे का मतलब दूर जाना, पर इसका मतलब क्या होता है, डाई मतलब मर जाना। पास आउट मतलब इसका मतलब क्या होता है, लूज कॉन्सिक्यूसनेस, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, लूज कॉन्सिक्यूसनेस इसका मतलब हो गया। अगला हमारा पास अप क्या हो गया, डिक्लाइन एंड अपॉर्चुनिटी। ये तीन इसके फ्रेजल के एग्जाम्पल हैं। फ्रेजल वर्ब आर मोस्ट कॉमनली इन इंग्लिश स्पोकन एंड इन फॉर्मल टेक्स्ट, बट दे आर लेस appropriate in formal language. If you are writing a formal document or an academic essay, ट्राई टू अवॉइड यूजिंग फ्रेजल वर्ब। सही बात है, अगर आपको एकेडमिक ऐसे लिखते हैं आपको फ्रेजल वर्ब को दूर रखना पड़ेगा। तो ये बोला जा सकता है कि फॉर्मल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता। ये ज़्यादातर हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं। फ्रेजल वर्ब हैव टू बी लर्न बिकॉज ऑफ मैनी ऑफ देम आर आइडियोमेटिक एंड यू कैन नॉट डिड्यूस देयर मीनिंग। काफ़ी फ्रेजल वर्ब आइडियोमेटिक होते हैं और आप लोग उसके सबके मीनिंग आप लोग यूज़। एडवांटेज ऑफ नोइंग फ्रेजल वर्ब। एडवांटेज क्या है फ्रेजल वर्ब को जानने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे स्पोकन इंग्लिश इज लिटरली पैक विथ फ्रेजल वर्ब। स्पीकिंग इंग्लिश है टोटली पैक हमारे फ्रेजल वर्ब के साथ। सो इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अगर आपको इफेक्टिवली बात करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात का, मैं सबको बता रहा हूँ, फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करना पड़ेगा। मोर एवर फ्रेजल वर्ब्स चेंज द लैंग्वेज बदल देते भाई। ये नहीं कि आपको तमिल मलयालम बना दे, मतलब कि यार एक वर्ड का मतलब बदल दे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता रखा, पास अवे, पास का मतलब साइड देना, अवे मतलब जाना। अब साइड देना और जाना, भैया साइड देना मैं जा रही हूँ, वैसे पास अवे, या somebody had passed away, यार भाई वो अभी क्या, अरे मर गया, उसका मतलब मर गया, मतलब टोटली मतलब बदल दिया। तो वही है। मोर एवर फ्रेजल वर्ब चेंज द लैंग्वेज एंड इट मोर फ्रेंडली, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी फ्लोइंग। बहुत आसान हो समझने का, इजी फ्लोइंग होता है। अदर एडवांटेज ऑफ नोइंग फ्रेजल वर्ब इज दैट यू कैन इजीली सब्स्टिट्यूट अ स्ट्रिंग ऑफ लॉन्ग वर्ड्स विद अ सिंगल फ्रेजल वर्ब।
आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब एक फ्रेजल के साथ एक लॉन्ग वर्ड्स को छोड़ के एक छोटा फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं। दिस विल मेक द कॉन्वर्जेशन नेचुरल एंड फ्लुएंट। If you learn at least the most commonly used phrasal verb, you will definitely increase your overall efficiency and fluency and understanding। आप अपनी इंग्लिश की कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हम करेंगे फ्रेजल वर्ब विद लुक के कुछ एग्जांपल करेंगे लुक के साथ, और जो मीनिंग हमने बता रखे हैं। पहला आप देख रहे हैं लुक आफ्टर। लुक प्लस आफ्टर, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना। दूसरा है लुक इनटू। लुक प्लस इनटू बन गया हमारा लुक इनटू। लुक मतलब देखना, इनटू लगी चीज़ में घुस जाना। तो टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन करना, या किसी चीज़ के लिए बहुत ढूंढना, इंप्रूव सिचुएशन को इंप्रूव करना, कितना घुस जाओ कि सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। तीसरा जो हमारा लुक प्लस आउट। लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, बिल्कुल केयरफुल रहना, जिससे क्या हो, या फिर तुम किसी डेंजर से दूर रहो, एमिनेंट डेंजर से। लुक प्लस आउट का मतलब। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, टू सर्च फॉर समथिंग, या किसी को ढूंढना। लुक थ्रू का मतलब किसी चीज़ को एग्जामाइन करना और जल्दी से क्विकली समझना। लुक अप का मतलब टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, यूजली इन बुक। आप लोग बुक में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, जैसे लुक अप दैट इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ को ढूंढना, इन्फॉर्मेशन को। लुक अप टू मतलब टू रिस्पेक्ट और एडमायर समवन, रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना। लुक अवे का मतलब टू टर्न योर आइज अवे फ्रॉम समवन, अपनी आंखें किसी से फेर लेना, और समथिंग दैट यू आर लुकिंग एट, समथिंग जिसको तुम देख रहे हो, ठीक है ना। मैं जैसे किसको देख रहा हूँ, मैंने आंखें फेर ली। ये 8 जो सेंटेंस मैंने बताया है, इसके हर एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में आ रहे हैं, एक एक करके आप इसको देखिए और अपने म्यूज़िक को इसको एंजॉय भी करिए साथ में। क्योंकि रीज़न क्या है कि आप अगर इसको देखते हैं, इसकी भी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाला बहुत स्लो डाले, जिससे आपको मज़ा भी आएगा और मैं साथ में बोलूँगा अभी। आप देखिए इन 8 के एग्जाम्पल और इनके फ्रेजल वर्ब के साथ। जैसा आप देख पा रहे हैं, अब मैं कराऊंगा फ्रेजल वर्ब विद लुक वर्ड्स वाले। कौन से वाले? लुक वर्ड वाले। हम स्टार्ट करते हैं लुक प्लस अवे, जो है लुक अवे। ये एग्जांपल है जो आपकी स्क्रीन में आने वाला है, जो आपका पहला एग्जांपल है। आप देख सकते हैं, डोंट लुक अवे व्हाइल आई एम टेकिंग योर फोटोग्राफ। या दूसरा है द ब्राइट लाइट मेड हर लुक अवे। पहले का मतलब है जब मैं आपकी तस्वीर ले रहा हूँ तो दूर मत देखो। दूसरे का मतलब है तेज़ रोशनी ने उसे दूर कर दिया। ये दोनों लुक अवे के एग्जांपल है। जो आपका सेकंड एग्जांपल है वो लुक इनटू, मतलब लुक प्लस इनटू। तो इसका जो देख सकते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बहुत ईजी है कि गवर्नमेंट वो लुक इनटू हाउ टू, गवर्नमेंट क्या करेगी, लुक इनटू करेगी हाउ टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे करे। तो हिंदी में इसका मतलब है बेरोज़गारी को कैसे कम किया जाए, इस पर सरकार गौर करेंगे। सेकंड एग्जांपल है द कॉलेज प्रिंसिपल प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। जैसा हम देख रहे हैं, जो हमारा है सेंटेंस है, वो हमारा जो मेन टॉपिक आ गया हमारा फ्रेजल वर्ब विद ब्रिंग के साथ। इसके मीनिंग है, पहला है हमारा ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, हमारा मीनिंग क्या है, कॉज इट टू हैपन, किसी चीज़ का होना, मतलब किसी चीज़ का होना मतलब हैपन मतलब होना। इसका जो दूसरा जो है हमारा वो सेंटेंस है, वो हमारा ब्रिंग समवन राउंड। ब्रिंग प्लस समवन प्लस राउंड, इसका मतलब है मेक हिम कॉन्शियस अगेन, ठीक है ना। तो हम किसी चीज़ को, मतलब कि किसी चीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस है, बहुत परेशान है, उसके बारे में बताया गया। तो तीसरा हमारा ब्रिंग प्लस अप, इसका मतलब है रेज अ चाइल्ड। रेज अ चाइल्ड का मतलब कॉज समथिंग, मतलब कि रेज अ चाइल्ड को मैं कैसे समझाऊं कि चाइल्ड को उठाना नहीं होता इसमें होता है किसी चीज़ को करने के लिए कुछ चीज़ का कंसिडर लेना, किसी को कुछ देना और किसी का कुछ कंसिडरेशन लेना, इसके मतलब है। अगला है ब्रिंग डाउन, कॉज टू बी लोअर, किसी चीज़ का कारण डाउन होना। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग का मतलब किसी चीज़ का होना। तो ब्रिंग कॉज टू बी सक्सेसफुल, मतलब कि ब्रिंग ऑफ मतलब किसी चीज़ के लिए हम सक्सेसफुल है, किसी चीज़ के लिए सक्सेसफुल का कारण ये हम बोल सकते हैं, कोई हमने अटैम्प्ट करा, ये भी हम बोल सकते हैं। ब्रिंग ऑन मतलब हेल्प टू प्रोड्यूस, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना हेल्प करता है, या लीड जनरेशन करना। अलग ब्रिंग आउट, कॉज टू अपीयर या अपीयर क्लियरली, किसी चीज़ का हम कारण बनते हैं, अपीयर क्लियरली या पब्लिश करना किसी चीज़ को। ब्रिंग मतलब टू इंट्रोड्यूस करना। ये जो मैंने 4 सेंटेंस बताए, ये भी ब्रिंग इन के हैं। तो इसके बाद जो मैं दो तीन सेंटेंसेस आपके सामने, इसके एग्जांपल जैसे मैंने लुक के किए थे, वैसे मैं इसके भी आपको दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में आ रहे हैं, आप उसको एंजॉय करिए तब तक। पहला है ब्रिंग इन, माई पार्ट टाइम जॉब डज नॉट ब्रिंग इन मच। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है हमारा ब्रिंग आउट। एग्जाम्पल है हमारा एड अ लिटल सॉल्ट टू ब्रिंग आउट द फ्लेवर ऑफ द हर्ब्स। तीसरा है हमारा ब्रिंग डाउन, दे वर थ्रेटनिंग टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट डिसीजन। ये तीनों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब विद पुट।
पुट का मतलब होता है किसी चीज़ को रखना। तो पहला जो मीनिंग है इसका, पहला जो सेंटेंस हुआ पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन प्रॉपर लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर लोकेशन में रखना। दूसरा है पुट बैक, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू द लोकेशन वेयर इट कम फ्रॉम्स। हम लोग ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं जहाँ से जहाँ से लाए थे। जैसे मान लो मैंने कोई सामान उठाया टेबल से, तो मुझे टेबल पे वहाँ रखना है, उसको वापस रखना है। पुट डाउन, किसी चीज़ को रखना, टू राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, या किसी को ह्यूमिलेट करना, इसका मतलब ये होता है पुट फोर्थ। जैसे हम बोलते हैं ना, रिस्पेक्टेड टीचर एंड माय डेयरिंग बिलवेड पाल्स एंड चम्स, टुडे आई वांट टू पुट फॉर माय व्यूज, ये वो वाला है पुट फोर्थ। टू ऑफर एन आइडिया, प्लान और प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन, ये भी बोल सकते हैं। अगला पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू डिले फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को डिले करना या किसी से बैड इंप्रेशन डालना, या मतलब होता है ना कि किसी के सामने डिस्गस्टेड फील होना, ये वाला भी कह सकते हैं। अगला पुट ऑन, टू स्टार्ट वियरिंग और यूजिंग, किसी चीज़ को वियर करना, यूज़ करना। अगला होता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है कि पब्लिश करना या एक्सटिंग्विश करना, इनकन्वीनियंस समवन, किसी से हम प्रॉब्लम हो रही है, इनकन्वीनियंस फील हो रहा है, वो भी करना। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था फ्रेजल वर्ब विद पुट सेंटेंस का। सेम टू सेम इसके भी मैं सिर्फ मात्र 2 एग्जांपल आपको अपनी तरफ से बना के दिखा रहा हूँ, आप उसको एंजॉय करिए। तब तक आपके सामने हमारा पहला एग्जांपल आ चुका है, वो है पुट ऑन, ठीक है ना। तो पहला जो एग्जांपल है वो है आई हैव टू पुट ऑन माई शूज़, ठीक है। दूसरा है आई नीड टू पुट ऑन सम क्लोथ्स। अब जो सेकंड जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा पुट प्लस अवे, पुट अवे। पुट अवे एनी वैल्यूबल और ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट, दूर रखिए कोई भी कीमती और ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट जो टूट सके। अगला है ही पुट अवे अ होल बॉक्स ऑफ चॉकलेट इन वन इवनिंग। उसने क्या करा, पूरा बॉक्स था चॉकलेट का, उसने कहीं दूर रख दिया एक शाम को। तीसरा है आई आस्क हिम टू पुट अवे सच अ फुलिश आइडिया, भाई ये आइडिया को दूर रख। और ऐसे एग्जाम्पल जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप आगे देखिए। अगला आप देख सकते हैं जो हमारा फोर्थ है फ्रेजल वर्ब विद टेक है। व्हाट द मीन्स ऑफ फ्रेजल वर्ब विद टेक, इसका जो मीनिंग भी अब साथ में हम कर रहे हैं। पहला जो हमारा टेक आफ्टर, मतलब टेक का मतलब लेना, आफ्टर मतलब बाद में, लेना बाद में। मतलब इसका मतलब क्या है कि टू रिजेंबल समबडी एल्स यूजिंग अ फैमिली मेम्बर, मतलब हम लोग किसी को दे रहे हैं वो, मतलब कि आप ये चीज़ यू कैन टेक आफ्टर मैंने कंप्लीट माई वर्क, मतलब कि तुम मेरा पेपर ले सकते हो जब मैं अपना काम कर लूँगा, या तो मेरी कॉपी ले सकती हो जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। तो हम बोल सकते हैं यू कैन टेक माई कॉपी व्हेन आई विल फिनिश माई वर्क। ये हो सकता है व्हेन आई विल फिनिश माई वर्क यू कैन टेक आफ्टर माई कॉपी, ये भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक चीज़ भी हो सकती है। अगला है टेक अपार्ट, टू डिसेंबल समथिंग, ठीक है ना। मैं किस चीज़ को क्या करना, डिसेंबल करना, मतलब कि ख़राब करना, असेंबल करना, वो बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट हो जाइए। टेक बैक, टू एडमिट रॉन्ग डूइंग, मतलब कि तुम कुछ गलत कर रहे हो उसको तुम बैक स्टेप ले लेना, ये हम बोल सकते हैं। टेक समवन इन, टू अलाउ समवन टू स्टे इन योर हाउस, किसी को अपने घर में इजाज़त देना, किसी को अंदर आने की इजाज़त देना, ठीक है, या किसी को ऑब्जर्व करना, ये भी हो सकता है। टेक ऑफ, टू लीव द ग्राउंड एंड फ्लाई, मतलब कि जो एरोप्लेन टेक ऑफ होता है ना, वो हम बोल सकते हैं। या मतलब कि तुम पॉपुलर हो रहे हो या तुम प्लीजली जल्दी इस जगह को छोड़ो, टेक ऑफ क्विकली, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला हिसाब है। अगला टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल ऑफ समथिंग, तुम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। टेक अप, टू बीइंग अ स्पोर्ट या हॉबी, तुम अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ये भी हम बोल सकते हैं। टेक समवन ऑन, हायर और एम्प्लॉय समबडी, तुम किसी को हायर कर सकते हो एम्प्लॉय को, ये भी हम बोल सकते हैं। टेक समवन ऑन, ये बता दिया। टेक समवन आउट, टेक समवन आउट का मतलब क्या होता है हमारा, ये मैं बता रहा हूँ। गो विथ समबडी रेस्टोरेंट और मूवी एंड पे फॉर देयर फूड ऑन और टिकट, तुम किसी साथ घूमने जा रहे हो रेस्टोरेंट में, तुम उसके लिए पे कर रहे हो मूवी और टिकट के लिए, तो इसका मतलब होता है टेक समवन आउट। जैसे मैं बोलता हूँ यू कैन टेक समवन आउट फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज फॉर डांस या फिर फॉर फेस्ट, कुछ भी हम बोल सकते हैं। और एक होता है टेक समथिंग आउट का समवन, मतलब किसी को ले आना। टेक समथिंग आउट, तुम रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द प्लेस, तुमने किसी चीज़ को यहाँ से उठा लिया, रिमूव कर दिया, उठा लिया, या तो मैंने बोला कि इसको हटाओ यहाँ से। देखो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी वोकैबुलरी चीज़ होती है जिसके मतलब एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस फ्रेजल वर्ब्स को पूरा समझना पड़ेगा। मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे कहाँ मिलना चाहता हूँ, कब मिलना चाहता हूँ, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पता लगेगा, वही वाला हिसाब है। तो रिमूव समथिंग फ्रॉम द प्लेस, देखो इसमें बोला रिमूव, या रिमूव मैंने तुम्हें बोला होगा या तुमने खुद रिमूव कर लिया होगा। तो रिमूव ये नहीं बताया कि कहाँ से रिमूव करना है, बस का ये मतलब समझ लो कि रिमूव समथिंग फ्रॉम द प्लेस। तो हम आगे हमारा फ्रेजल वर्ब मीनिंग है नॉर्मल है, वो हम पढ़ते हैं। पहले उसी की तरह सेम मैं बता रहा हूँ, आप एंजॉय करिए इसके 4-5 एग्जाम्पल, आप भी एंजॉय करिए विद म्यूजिक के साथ। जैसा कि देख पा रहे हैं जो हमारा पहला सेंटेंस है टेक अपार्ट, वी आर सिंपली टेकन अपार्ट बाय द अदर टीम। सेकेंड है हमारा टेक बैक, ही आस्क्ड कोडी इफ ही वांट टू टेक बैक हिज डिसीजन। जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है टेक अवे, टाइम वुड टेक अवे मैनी मेमोरीज बट इट कांट टेक अवे माई मूड टू लव यू। फोर्थ एग्जाम्पल है टेक आफ्टर, ही इज़ गोइंग टू टेक आफ्टर हिज ब्रदर एंड जॉइन द आर्मी।
सो ये जो सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगला जो मेरा फ्रेजल वर्ब है वो है बियर विद समवन। तो बियर विद समवन का बी पेशेंट विद समवन, किसी के साथ आराम से रहना, मैं नहीं कि तुम जा हबड़ तबड़ करो, आराम से रहो। दूसरा है बी अप टू समथिंग। बी मतलब बी अप टू समथिंग मतलब टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग स्ट्रेंज। अब प्रैंक, जैसे हम प्रैंक करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होना। स्ट्रेंज मतलब गलत नहीं कह सकते, स्ट्रेंज चीज़ में। देखो प्रैंक भी होते तो गलत ही है देखा जाए तो। टू चेंज हैंड्स, टू गो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक बंदे से दूसरे बंदे में जाना, मतलब दोगलापंती भी कह सकते हो। टू चेंज कलर, टू टर्न पेल मतलब कि तुम किसी सिचुएशन में पकड़े हो जहाँ गिल्टी फील कर रहे हो। टू कट शॉर्ट, टू समिट ऑल, सबको इकट्ठा लाना, ठीक है ना। या शॉर्ट में समझा भाई, पूरे पैराग्राफ को, पोएम को शॉर्ट में समझा, या डीप में भाषण मत दे, शॉर्ट में समझा, ये बोल सकते हैं हम। टू डू अवे समथिंग, टू डिस्कार्ड समथिंग, किसी चीज़ को बंद करना है। तुमने देखा होगा कभी भी हम मैसेज लिखते हैं, डिस्कार्ड लिखा होता है, जो तुमने लिखा है उसको हटा दो। टू बी ऑल ईयर्स या टू बी ऑल आइज। टू बी ऑल ईयर्स का मतलब कम रेडी टू लिसन, टू बी ऑल आइज का रेडी टू वॉच। दैट कैन बी आई कैन एबल टू एक्सप्लेन यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है टू फाइट टूथ एंड नेल, मतलब कि आखिरी क्षण तक लड़ो। हारी बाजी को जीतना कहलाता है, ये वही सिकंदर जो बनाता है, वही ना, आखिरी मोमेंट तक लड़ो, ये बात बताया गया है। आगे मैं चलता हूँ, सारे क्या पढ़ूंगा, ये पढ़ देता हूँ। अगला हैंग ऑन यार, जस्ट वेट, हैंग ऑन, टाइम वेट करो, ये बोलते हैं। अगला गेट अलॉन्ग, कंपैटिबिलिटी, कितनी कंपैटिबिलिटी मैच करती है। अगला 11th है हमारा फॉल बैक ऑन समथिंग, रिलाई ऑन समथिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी में भाई गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वही वाला इसका मतलब है। अगला हम चलते हैं टू लीव फॉर गुड, किसी लीव फॉर एवर, तुम समथिंग कहते हैं ना कभी बार। मैं इसका एग्जांपल उन लवर्स के लिए समझा सकता हूँ, जैसे मान लो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ना, टू लीव फॉर गुड, या जो होता है अच्छे के लिए होता है, लीव फॉर एवर, छोड़ दिया भाई हमेशा के लिए। टू मीन बिजनेस, भाई अपने काम से काम मतलब, टू बी सीरियस इन व्हाट यू से, जो तू बोल रहा है अपने माइंड को रख, बिजनेस को, मतलब कि अपने वर्ड्स को माइंड में रख, जो तू बोल रहा है सीरियस है ना भाई, ये उसका ये मतलब है। अगला स्टॉप ओवर, हाफ इन अ जर्नी, आधे रास्ते में छोड़ गया, या फिर हाफ जर्नी में ही बीच में हो गया। वॉच आउट का मतलब होता है बी अवेयर का मतलब क्या होता है, ध्यान, मतलब कि ध्यान, सावधानी बरतना। बी कॉशियस, टर्न डाउन मतलब रिफ्यूज़ कर देना, मना कर देना। वियर आउट, टू गेट टायर्ड। देखो वियर आउट का मतलब मैं समझूंगा, वियर प्लस आउट का, वियर मतलब पहनना, आउट मतलब बाहर जाना, तो इसमें तो मतलब ही टोटली डिफरेंट है। टू गेट टायर्ड मतलब थक जाना। अब मैं कुछ इसके एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ, जिसको आप ढंग से देखना है, जिससे कि आपके जो इसके क्वेश्चन आंसर आपके एक बारी में हो जाए। मैं एक्सरसाइज को लाता हूँ, जैसे पहला है, ऑल मारिया रिलेटिव्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट शी टेक डैश हर ग्रैंड मदर आफ्टर हर ग्रैंड मदर। शी, ऑब्वियस ही बात है, आफ्टर हो जाएगा। दूसरा है द म्यूजिक इज़ टू लाउड, कुड यू टर्न डैश द वॉल्यूम डाउन द वॉल्यूम प्लीज। क्विक गेट डैश अंडर द बस, अंडर था नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, ऑन द बस, बस के अंदर चढ़ोगे, ऑन। क्विक गेट ऑन द बस और यू विल हैव टू वॉक होम, सही बात, ऑन हो जाएगा। अगला वी विल टेक दिस इशू डैश, टेक दिस इशू अप ले सकते हैं, ओवर, वी विल टेक दिस इशू ओवर व्हेन वी नेक्स्ट वीक, या ओवर तो नहीं बोल सकते, हाँ ओवर बोल सकते हैं जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आई एम अफ्रेड दैट वी हैव रन डैश ऑफ जूस, वी हैव रन आउट ऑफ जूस, विल यू ड्रिंक कॉफ़ी, ये बोल सकता हूँ। और बाकी जो सेकंड है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में मैंने छोड़ दिया है। सो तब तक के लिए काम करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके बेल आइकन दबाइए। जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है वो है हमारा कोलोकेशन। कोलोकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, कोलोकेशन और इडियम्स दोनों में एक साथ दिखाऊंगा, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।